प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी परिवर्तन रैली में शिमला के कॉफी हाउस का भी जिक्र किया है, जहां वे खुद भी कभी आकर बैठा करते थे। और ये कॉफी हाउस अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए आज भी देश और प्रदेश के सियासतदान यहां आकर सियासी रणनीतियां बनाया करते हैं। और कॉफी हाउस का जायजा लिया जी मीडिया पत्रकार मोहित प्रेम शर्मा ने। जैसे ये जो बेंच है यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो अक्सर बैठा करते थे। जिस तरह से स्थानीय लोग यहाँ पर बता रहे हैं या पत्रकार जो बताते हैं, यहाँ पर बैठ करके वो रणनीति बनाते थे। अभी भी यहाँ पर राजनीतिज्ञ बैठे हैं। पीएम मोदी की रैली संपन्न हुई है और शिमला से विधायक जो है सुरेश भारद्वाज, वो बैठकर यहाँ पर मशवरा कर रहे हैं अभी अपने साथियों के साथ। सर, यहाँ पर क्या ऐसी बात है, ऐसा क्या माहौल है जो एक तरोताजगी आपको यहाँ पर देता है? आपने आज स्टेज पर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुना होगा। उन्होंने भी इस इंडियन कॉफी हाउस का जिक्र किया है। और ये आजादी के बाद लगभग काफी समय पूर्व से जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का विशेष केंद्र रहा है। इस कॉफी हाउस में माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जब उप प्रधानमंत्री थे तो वो भी यहाँ पर जो है आकर के कॉफी जो है वो पीते थे। और उससे पहले तो जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो जनरली बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर आते थे। अभी भी यहाँ पर जो है वो राजनीतिक चर्चा करने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारी सुमटी कंस्टिट्यूंसी के तो सारी पॉलिटिक्स ही इस कॉफी हाउस से चलती है। यहाँ पर जो है इसी तरह से देखिए, कॉफी जो है बहुत ही काम की चीज है और उसका अंदाजा जो है इसी कॉफी हाउस में, इंडियन कॉफी हाउस में आकर के पता चलता है। 1857 का ये कॉफी हाउस है। और यहाँ पर जो लोग हैं, अब क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो राजनीतिज्ञ है या पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बता रहे थे अपनी स्पीच में कि वो इस कॉफी हाउस में आते थे और यहाँ पर वो रणनीति तैयार करते थे हिमाचल प्रदेश में किस तरह से बीजेपी को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से जो है वो सरकार यहाँ पर बनाई जाए बीजेपी की। पीएम मोदी ने जो है अपने जिक्र में, अपनी स्पीच में जिक्र किया था कि पत्रकारों के साथ बातचीत करते थे, हिमाचल की राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करते थे कि किस तरह से हिमाचल की राजनीति जो है अब तक रही है। हमारे साथ भी एक वरिष्ठ पत्रकार, जो पूर्व पत्रकार हैं, शशिकांत शर्मा, जो है अब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। शशिकांत जी, आपकी जो कुछ यादें हैं पीएम के साथ, वो आप हमसे साझा करें। किस तरह से यहाँ पर इंडियन कॉफी हाउस में आप बैठते थे? प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया आज। जी मोहित जी, ये दौर है 1995, 96, 97, 98 के आसपास का, और खासतौर पे 98 के आसपास का। तो उसमें नरेंद्र मोदी हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे और प्रभारी के तौर पर वो हिमाचल भाजपा के रोज उसके लिए रणनीति बनाते थे। और भाजपा की स्थिति उसमें बहुत मजबूत नहीं थी हिमाचल में। तो अक्सर वो जब भी उन्हें समय मिलता था वो माल रोड पर टहलने के लिए निकलते थे, तो कॉफी हाउस जरूर आते थे। तो हम लोगों को भी ये मालूम रहता था कि मोदी जी से अगर मिलना है तो कॉफी हाउस एक ऐसी जगह है जहां पर के वो आसानी से हमें मिल जाएंगे। तो अक्सर यहाँ बैठ के वो लंबी लंबी चर्चाएं करते थे और बड़ा खाते हुए, कॉफी पीते हुए और चुस्कियां लेते हुए अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें वो खबरों के तौर पे हमें बता भी दिया करते थे और हम उनसे पूछ भी लिया करते थे। तो अब देखना होगा कि इंडियन कॉफी हाउस से जो चर्चा शुरू हुई थी, अब वो हिमाचल की राजनीति में कितना आगे जो है वो उसका परिदृश्य जो है वो क्या रहता है इन चुनावों के मद्देनजर भी। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।